साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन, है ना। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो सर्वनाम यानी सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब आप सोचेंगे सबका नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है रवि पत्र लिखता है। अब रवि की जगह हम कह दें कि वह पत्र लिखता है, तो ये वह जो है सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं शब्द का प्रयोग मैं अपने लिए भी कर सकता हूँ, आप अपने लिए भी कर सकते हो, मतलब कोई भी कर सकता है। तो मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तुम, आप, यह, वह, ये सब सर्वनाम हैं। सर्वनाम माने सबके नाम, इनको सब प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ये संज्ञा क्या है। तो ये हम पूर्व में पढ़ा भी चुके हैं आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम हैं। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कुछ, कोई, क्या और कौन। इन्हीं मूल सर्वनामों से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सबके लिए प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग क्या है, कोई भी व्यक्ति सब अपने अपने लिए कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सबके लिए प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक व्यक्ति का सर्वनाम नाम ना होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। फिर से पढ़ते हैं, मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक व्यक्ति का नाम ना होकर सबका नाम है, अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। साथियों इनको आप नोट करते आएँ, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये प्रश्न है। सबसे पहले हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो जो सर्वनाम पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और उस तीसरे व्यक्ति का जिसके विषय में कुछ कहा जाता है का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ शब्द आए हैं वक्ता, श्रोता और तीसरा व्यक्ति। तो देखिए वक्ता कौन होता है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये रवि है और ये राहुल है, तो रवि राहुल से किसी तीसरे व्यक्ति, ठीक, किसी तीसरे व्यक्ति मान लो शिवम के बारे में बात करता है, शिवम के बारे में बात करता है, कौन, रवि। रवि किससे बात कर रहा है शिवम के बारे में, राहुल से। तो रवि क्या होगा, वक्ता यानी उत्तम पुरुष होता है। जो किसी बात को कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, और जो उस बात को सुन रहा है
वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो जो अपनी बात कहता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जो अपनी बात कहता है यानी वक्ता, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। और जो उस व्यक्ति की बात को सुनता है यानी श्रोता, वह मध्य पुरुष कहलाता है। और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चलती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। तो देखिए, अपन बात करें उत्तम पुरुष की, तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उत्तम पुरुष कहलाता है। अब उत्तम पुरुष में वो व्यक्ति क्या कहेगा? मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमने आदि। तो ये सभी सर्वनाम उत्तम पुरुष यानी वक्ता अपने लिए करता है। अपन कहते हैं ना, मैंने ऐसा किया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझको जाने दो। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हम, हमने आदि, ये उत्तम पुरुष हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं ये। और कैसे पुरुष हैं? उत्तम पुरुष हैं, है ना, उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम हैं। तो हम बात करें मध्य पुरुष की, तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। मतलब जो अपनी बात को सुनता है, अपन उसके लिए क्या कहते हैं? तू, तुम, तुम्हारा, तूने, तुझे, आप, आपने, आपको, आपका, आपकी। तो ये सब जो सर्वनाम हैं ये मध्यम पुरुष यानी अपन जो जिससे अपन अपनी बात कहते हैं उसके लिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य पुरुष सर्वनाम, है ना। तू, तुम, तुम्हारा, तूने, तुझे, आप, आपने, आपको, आपका, आपकी। ठीक है, अब अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष वो तीसरा व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उसके बारे में कोई बात चल रही है, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? जब वक्ता उत्तम पुरुष और श्रोता जो होता है मध्य पुरुष किसी तीसरे अन्य पुरुष के विषय में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये अन्य पुरुष है ना। जैसे कोई दूर खड़ा है या पास में खड़ा है, यह, वह, ये, वे, उनको, उससे, इन्हें, उन्हें, तो ये सब क्या है? ये तीसरे व्यक्ति हैं, तो अन्य पुरुष कहलाएंगे, है ना। अन्य पुरुष वाले सर्वनाम हैं ये। उसके बाद हम बात करें दूसरे नंबर का जो सर्वनाम है, ये सब था मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरे नंबर का जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखना, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से समझो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरे नंबर का ये सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ए और बे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ए और बे। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो निकट के लिए और एक दूर के लिए। ठीक है, तो निकट के लिए यह और ए का प्रयोग होता है, यह और ए। और दूर के लिए वह और बे शब्दों का प्रयोग होता है। तो याद रखना, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो निकट और दूर के लिए आते हैं। निकट के लिए यह और ए आते हैं, देखो ये लिखा हुआ है। और दूर के लिए वह और बे आते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, यह माने ये निकट है, तो इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। यह लगाया गया है क्योंकि ये पास में है ये पुस्तक। तो यह मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ निश्चय हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी मेज है, तो वह यहाँ मेज दूर रखी हुई है, तो ये निकटवर्ती नहीं है, ये दूरवर्ती है। वह उनकी मेज है, तो ये भी कैसा है? जो है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय हो रहा है यह मेज, वह मेज उनकी है ना। ये मेरे हथियार हैं,
तो ये निकट के लिए है, वे तुम्हारे आदमी हैं ये दूर के लिए है। तो याद रखना ये सारे जो सर्वनाम हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि इनसे निश्चय हो रहा है ना। और निश्चयवाचक सर्वनाम का अपन ने लिखा था, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये और वे आदि। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सर्वनाम की। तीसरा जो सर्वनाम है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय माने जहाँ निश्चय ना हो, जैसे जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। कोई, कुछ, कौन, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे लिखा है कोई आएगा तो क्या कर लेगा, तो यहाँ निश्चय नहीं है क्या कर लेगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे लिखा है उसने कुछ नहीं किया, अब कुछ नहीं किया मतलब क्या नहीं किया, तो पता नहीं चल रहा, तो ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह नदी में कोई तैर रहा है, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपन ने पढ़ा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए अब हम बात करें, कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए होता है। ठीक, कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो कोई का प्रयोग सजीवों के लिए होता है, और कुछ का जो प्रयोग है वो निर्जीव या छोटी जीव जंतुओं के लिए होता है। याद रखना, कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसका प्रयोग सजीव जीवों के लिए होता है, और कुछ जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसका प्रयोग निर्जीव या छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर के सर्वनाम की, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा के संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे लिखा है जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो यहाँ जो, सो शब्द आया है, इसमें जो, सो शब्द आया है इसलिए यहाँ पर मतलब जो है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे लिखा है जो करेगा सो भरेगा, इसमें भी जो और सो शब्द आया है, तो इसमें संबंध दर्शाया गया है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी आया है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। जैसे ये लिखा है संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन क्या थी? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। पाँचवें नंबर का आपका सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, कितना, कहाँ, है ना। जैसे लिखा है कौन आया था, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें प्रश्न हो रहा है और यहाँ प्रश्न चिन्ह जरूर लगा होगा, ये इसकी पहचान है प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ठीक, वह क्या कर रहा था, तो यहाँ भी प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन जा रहा है, क्या खा रहे हो, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो याद रखना प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें कौन, क्या, कब, कैसे, कितना, कहाँ, इस प्रकार के शब्द आएंगे
और इसमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है, कौन का प्रयोग प्रायः मनुष्य के लिए किया जाता है तथा क्या का प्रयोग प्रायः पशु पक्षियों, कीट पतंगों और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो याद रखना, यहाँ जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो कौन आता है, तो कौन का प्रयोग कई के लिए किया जाता है, मनुष्यों के लिए किया जाता है, तथा क्या का प्रयोग प्रायः पशु पक्षियों, कीट पतंगों, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। उसके बाद हम आखिरी जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, इसके विषय में पढ़ते हैं। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखना, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं या खुद, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। जो निजवाचक सर्वनाम है ये खुद के लिए प्रयोग होता है। जैसे आप माने स्वयं वाला आप। जैसे मैं यह काम आप कर लूँगा, तो यहाँ आप जो आया है निजवाचक यानी खुद के लिए आया है। अपने आप, स्वयं खुद, स्वतः, स्वयं खुद, है ना। जैसे लिखा है यह कार्य मैं आप कर लूँगा, तो यहाँ जो आप आया है ये निज माने खुद के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जैसे लिखा है तुम अपने आप चले जाओ, तो यहाँ भी तुम अपने आप, है ना, तो स्वयं के लिए आया है, तो यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम है। तो वह स्वयं या खुद गाड़ी चलाती है, तो स्वयं या खुद के लिए जो सर्वनाम आता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या सर्वनाम के रूप में आता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आप है वो वाक्य में अकेले आता है। देखिए, निजवाचक जो सर्वनाम है आप, ये संज्ञा या सर्वनाम के रूप में आता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आप है वो वाक्य में अकेले आता है। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक मिल सके, पहुंच सके। धन्यवाद।